पहचान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, हम जब काम करती महिलाओं को देखते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा देश विकास की राह पर चल रहा है। महिलाएं देश के विकास में पूरी भागीदारी निभा रही हैं। अपनी मेहनत और लगन से अपना एक अलग मुकाम बनाने वाली, महिला स्वावलंबन को घर घर तक पहुंचाने वाली ऐसी ही एक महिला है रवि प्रजापत। रवि प्रजापत हरियाणा के गुरुग्राम जिले के ताजनगर की रहने वाली हैं। यह है हरियाणा का गुरुग्राम जिला। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, रवि प्रजापत अपनी मेहनत और लगन से आसमान को छूने वाली एक बेमिसाल बेटी हैं, जिन्होंने अमृत फल यानी कि आंवला से उत्पाद बनाए, जैसे आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा और आंवला शरबत, जो स्वाद के साथ साथ शरीर के लिए भी गुणकारी हैं। तो आइए मिलते हैं आज की बेमिसाल बेटी रवि प्रजापत से और जानते हैं उनकी जिंदगी के कामयाबी के सफर के बारे में। रवि प्रजापत आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से रवि प्रजापत ने सफलता की नई मिसाल कायम की है। गरीबी को मात देकर प्रगति के पथ पर चली हैं रवि प्रजापत। रवि प्रजापत ने अपने गांव की महिलाओं को सशक्तिकरण का नया पाठ पढ़ाया है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। रवि प्रजापत ने सफलता की एक लंबी यात्रा तय की है। मेरा जन्म बोलनी गांव डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में एक छोटे से कर्मचारी थे। मेरी माताजी घर का काम करती है और मेरे पिताजी किसान का काम भी करते हैं। हमारे गांव में पापा के पास एक छोटा सा खेत भी है। जब पापा की छुट्टी हो जाती है तो पापा खेत भी संभालते हैं और मम्मी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम भी करती है। रवि प्रजापत 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। वे पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वे आगे की पढ़ाई कर सकें। गांव का माहौल भी लड़कियों के लिए अनुकूल नहीं था। हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहन मेरे से छोटी, 2 भाई छोटे हैं और गांव के अंदर इतना पढ़ाई का वो नहीं था कि भाई लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे। इसलिए मेरे पापा ने सोचा कि यहाँ 10 तक है तो 10 तक हमें पढ़ाया। पिताजी ने कभी बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया और पापा की तमन्ना थी कि मैं बेटियों को भी बेटों के बराबर रखूं। किंतु गांव का माहौल ऐसा होता है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते ज़्यादा। पापा को कोई दिक्कत नहीं थी, पर किंतु गांव वालों को इतनी दिक्कत रहती थी, भाई लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, दूसरे घर जाना है, इनको इतना पढ़ाई पे क्यों लगा रहे हैं, इससे अच्छा इनको कुछ अपना घर का काम सिखाएं। पर फिर भी मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी और पढ़ाई की तरफ हमारे साथ दिया और मेरे को 10वीं तक पढ़ाई करवाई। और बस फिर मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी, थोड़ी नज़ले की शिकायत रहने लगी थी, तो पशुपालन के अंदर जैसे चारा डालते हैं तो उससे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती थी। तो सारा बोझ काम का मुझसे ही होता क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। तो मैंने पढ़ाई की तरफ कम ध्यान जाके काम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा मेरा। फिर मैंने बोला कि चलो मैं तो कम पढ़ लूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बहन भाई मेरे से ज़्यादा पढ़ें। तो माँ बाप का सहारा बन के मैंने अपने बहन भाई को सपोर्ट किया, उनको आगे तक पढ़ाया। मेरे बहन भाई अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं।
किंतु मेरी यही तमन्ना थी कि मैं भी कुछ करूं, पर हालात ने मतलब साथ नहीं दिया। फिर भी मैंने एक ब्यूटिशनर का कोर्स किया था और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया, और वहाँ भी मतलब मैं गांव में जो भी शादी वगैरह होती तो मैं वहाँ पर लड़कियों का पार्लर का मेकअप का काम करती थी, उनको दुल्हन का ब्राइडल का काम किया मैंने खूब, और थ्रेडिंग वगैरह के लिए भी घर में आ जाती थी। रवि प्रजापत घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। माँ पशुपालन का काम करती थी। जब वह बीमार हो गई तो पशुपालन की जिम्मेदारी रवि प्रजापत पर आ गई। छोटी उम्र में ही रवि प्रजापत की शादी हो गई। कुछ बनने की तमन्ना दिल में ही दबी रह गई। मेरी सगाई हो चुकी थी तो कंपनी से लेटर आया कि इनको इंटरव्यू करा देते हैं और इनको हम जॉब देंगे। तो पापा ने बोला कि भाई अब बेटी का रिश्ता कर दिया तो आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ खबर की ससुराल में तो उन्होंने बोला नहीं हम काफ़ी कमा रहे हैं, हमें मतलब नौकरी की ज़रूरत नहीं है। पर मेरी तो तमन्ना वहाँ की वहाँ मर गई। भाई पापा ने इतना काम करवाया मेरे से, तो मैं भी चाहती थी मैं भी कुछ करूँ। तो बस कम उम्र में ही शादी कर दी थी मेरी। तो यहाँ के सोचा थोड़ा इनको बोलूँगी मैं भाई मैंने ये काम किया हुआ है तो थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे। पर वही ना गांव में तो कहाँ, जब वहाँ लड़कियों को नहीं निकलने दिया तो यहाँ भी घूंघट में फंस गई। तो यहाँ भी पशुपालन के बाद फिर बच्चे हो गए, बच्चों की परवरिश में पूरा टाइम निकल गया। तो हम बस वो तमन्ना वहाँ की वहाँ दबी रह गई, हम कुछ नहीं कर पाए। 2016 में रवि प्रजापत के गांव को महामहिम राष्ट्रपति ने गोद ले लिया तो गांव की तस्वीर ही बदल गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्व सहायता समूह जैसे विकास के कई रास्ते अपने आप खुलने लगे। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 2016 में हमारे गांव को गोद लिया गया, और गोद लेने के बाद विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। उन परियोजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण परियोजना एक प्रयास संगठन, उसमें आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को जोड़ा गया। रवि प्रजापति ने अहम भूमिका निभाई प्रयास संगठन में। घर घर जाकर महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं रवि से जुड़ने लगी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी। तो मैंने 2016 में ही अपनी घर घर जाकर महिलाओं को इकट्ठा किया और मैंने अपना ग्रुप बनाया। जो बात मेरे को समझ में आई, फिर मैंने सोचा कि अब क्यों नहीं थोड़ा और महिला को थोड़ा ज्ञान दूं और उनको भी बताऊं। फिर मैंने थोड़ा सब महिला को बताया। तो हमारे जिस टाइम 2016 के अंदर 2 ग्रुप बने थे, एक प्रजापत और एक पहल। तो हमने तभी ठान लिया था अब हम वीओ बनाएंगे, क्योंकि हमें वीओ का थोड़ी जानकारी मिली। अब वीओ में भी 50,000 रुपये आएंगे, जिससे महिलाओं को बहुत सारा फ़ायदा होगा। बहन बेरोजगार बैठी, उनको कुछ सहारा मिल जाएगा। तो मैंने और पूनम शर्मा ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी वीओ की तैयारी करें। तो हम घर घर जाकर एक एक बंदे को बताते थे कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ो, इसमें ऐसे ऐसे फ़ायदा हो रहा है। तो बहनें बोलती नहीं ये तो फ्रॉड है, हमने पहले भी खूब सारे ग्रुप बना चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, पैसा ले लेके डूब जाते हैं। तो हमें बताया ये सरकारी काम है, इसमें कोई लेन देन नहीं है और सारा काम सरकार के अंडर में है। बैंक में पैसे जमा होते हैं, बैंक से ही निकलवाए जाते हैं। तो उनको कुछ बातें समझ में आई। ऐसे हमने करके इसमें गांव में 8 ग्रुप बना चुके हैं हम, और 8 के बाद अभी 2 का अभी चल रहा है कार्रवाई। और हमारे वीओ के अंदर भी हमारे 3.5 लाख रुपए आ चुके हैं, जिससे बहनों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अपने कोई भी काम होता है तो हम अब बैंक में जाने के लिए बैंक के लोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने ग्रुप से या वीओ के ग्रुप से पैसे निकलवाते हैं। और बहनों का काम, जैसे कई बार भैंस की दिक्कत हो जाती है, अब भैंस लेनी है तो गांव में पैसे ब्याज भी लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, और हमारा ब्याज 1 रुपया सैकड़ा होता है, जो बहनें टाइम पे लेती है और टाइम पे ही जमा कर देती है। हमारे रिकॉर्ड बैंक में भी बहुत अच्छा है। प्रयास महिला ग्राम संगठन में 10 समूह हैं। एक समूह में लगभग 10 से 13 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार रवि जी से लगभग 130 से 150 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। समूह से महिलाएं आर्थिक मदद करती हैं अपने परिवार की। वो उनको जब आवश्यकता होती है तो वो समूह से लोन लेकर, ऋण लेकर पैसा उठा लेती हैं। अपनी आवश्यकताएं, जो भी उनको अपना कार्य शुरू करना है या कुछ भी उनकी आर्थिक उनको सहायता चाहिए होती है, वो पूरा करती हैं और फिर समय से ही उसका भुगतान भी करती हैं। इस तरह से एक बहनों का अपने परिवार में इज्जत बढ़ी है। वो हर फैसले में अपना
सुझाव दे सकती हैं। इस प्रकार से आर्थिक ही नहीं, हमें ये कहे कि एक हमारा स्टेटस जो है फैमिली में वो भी इंक्रीज हुआ है लेडीज़ का, वो अपनी बात रख सकती हैं। रवि प्रजापत ने ये सोच लिया था कि वह अपने जीवन में कुछ अलग करेंगी, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगी। अपने कामयाबी के सफर को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे को बात बड़ी घर कर गई, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने सोचा हाँ सही कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। घर के अंदर रहेंगे तो भी लोग कहेंगे कि दिनों घर में घुसी रहा, बाहर जाएंगे तो भी लोग कहेंगे दिनों बाहर हांडा। तो मैंने सोचा बाहर निकलने के बाद अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छी एक पहचान बन रही है, तो क्यों ना मैं बाहर निकलूं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। दोस्तों, रवि प्रजापत ने सब महिलाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। खाद्य प्रसंस्करण से उनके समूह के विकास के नए रास्ते खुल गए। कैसे रवि प्रजापत ने अपने साथ दूसरी महिलाओं का विकास किया, आइए जानते हैं। रवि प्रजापत के जीवन को नई दिशा तब मिली जब वह कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी। कृषि विज्ञान केंद्र में रहकर रवि ने खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लिया और यह तय किया कि वह इसी क्षेत्र में अपने जीवन को नई पहचान देंगी। कृषि विज्ञान केंद्र ने रवि के साथ साथ कई और महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया, जिसमें उन्हें व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण देकर जीवन को एक नई राह दिखाई। पूनम यादव ने बोला कि KVK शिकोपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है और हम वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। बोलिए कि मायली चलते हैं, चलो। मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली और वहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पर जो काम करेगी ना उस बहनों को, जैसे काम के लिए सरकार बढ़ावा भी देती है, जैसे बर्तन वगैरह, तो हमें बर्तन की भी हेल्प करती है। बर्तन भी दिए और कुछ लालच सा भी बढ़ गया, क्योंकि मैडम इतनी अच्छी थी, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया कि रवि तुमने काम करना है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओ, FSI नंबर लो। मैडम ये क्या काम आता है? तो मैडम ने समझाया अगर तुम काम करोगे जब तक FSI नंबर नहीं होगा तो ये सामान तुम्हारा आगे सेल नहीं होगा। तो मैंने तो ठान लिया था जी मैडम मेरे को तो कुछ करना है, पर आप मेरे को बताते रहना भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैडम ने बोला कि FSI नंबर ले लो। हमने तभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया ट्रेनिंग के जरिए। और जो भी मैं प्रोडक्ट बनाती, मैडम सिखाती, तो मैं सोचती कि अभी तो मौका है, जाना तो है ही ट्रेनिंग के लिए, तो क्यों ना मैडम को भी चेक कराया जाए। तो मैं अपना जो मैडम प्रैक्टिकल करवाती वहाँ पर घर पे आके मैं अपना टाइम निकाल के उस प्रैक्टिकल को वहाँ जाके ना मैडम को दिखाती। तो मैडम को ये लग रहा था हाँ भाई ये ग्रुप बड़ा अच्छा है। मैडम बोलती थी बड़ा अच्छा ग्रुप है, ऐसा मैंने ग्रुप नहीं देखा जितना एक्टिव है, इतना इंटरेस्ट ले रहा है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत वो महिलाओं को मूल्य संवर्धन, सिलाई कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, डेयरी आदि की ट्रेनिंग देता है और उसके पश्चात उनको अपना खुद का उद्यम स्थापित करने में मदद करता है। इसी के अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर एक आर्या प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देने के बाद कुछ मशीनें व बर्तनों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो अपने कार्य को शुरुआत कर सके। इस आर्या परियोजना के अंतर्गत ताजनगर गांव की महिला किसान रवि को 21 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्होंने आंवला के विभिन्न उत्पाद बनाने सीखे। उसके पश्चात उन्होंने अपना खुद का उद्यम स्थापित किया और उन्होंने आंवला के कई तरह के उत्पाद तैयार किए। इन 21 दिनों की ट्रेनिंग में मैंने उनके अंदर एक खास बात यह देखी कि जैसे ही वो यहाँ से ट्रेनिंग लेती थी, उसके बाद वह उन उत्पादों को अपने घर पे ट्राई करती थी और उस ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने अपने सभी उत्पाद जो कि यहाँ सीखे थे, उनको एक बार मुझे यहाँ पर दिखाया कि मैम मैंने इस तरह से बनाया है, क्या इसमें कोई कमी है?
इसी खास बात का उनको यह फ़ायदा मिला, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके तुरंत पश्चात उन्होंने सभी उत्पादों को बनाने में महारत हासिल कर ली। और जब अक्टूबर 2019 में उनको दिल्ली में सरस मेले पे स्टॉल दी गई तो वहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाई और 1 से 1.5 लाख की आय प्राप्त की। कृषि विज्ञान केंद्र ने रवि प्रजापत और समूह की महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान किए। रवि प्रजापत और उनका स्व सहायता समूह आज आंवले के अनेक उत्पाद बनाता है। आंवले के लड्डू, आंवले का मुरब्बा, कैंडी आदि। उनके बनाए उत्पाद आज बाजारों में अच्छे दाम पर बिकते हैं। KVK से हमने मूल्य संवर्धन की ट्रेनिंग ली, जिसमें आंवले के मुरब्बा, कैंडी, जूस, अचार और स्क्वैश और पापड़, आंवले के लड्डू, मूंग के लड्डू, बेसन के लड्डू, एलोवेरा के लड्डू और गोंद के लड्डू, साबुत मूंग के लड्डू और सोया के लड्डू और हल्दी के लड्डू। और हम जिस प्रकार का मौसम होता है उस हिसाब से लड्डू की बना देते हैं। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जो सामान, जैसे कि मेरे पास थोड़ी सी जगह है, एलोवेरा है तो मैं अपने खुद ही की कोशिश करती हूँ कि अपने खुद ही उगाऊँ और वहाँ लड्डू मैं अपने एलोवेरा के ही बनाऊँ। मूल्य संवर्धन में मैंने ज़्यादा फोकस आंवले के ऊपर दिया और आंवले की वजह से मेरे को, जैसे इंडिया गेट पे स्टोर लगी थी मेरी, उसमें भी मेरा अच्छा रिजल्ट आया है। जो कि मेरे जो DPM थे उनको 2nd पोजीशन आई थी, तो उनको भी खुशी थी, उनसे ज़्यादा मुझे भी बहुत खुशी थी। और मेरे को उन्हीं की वजह से मेरे को जोधपुर भी स्टोर लगाने का मौका मिला। और अभी हालात में कुछ ही दिनों पूषा इंस्टीट्यूट के अंदर, दिल्ली के अंदर मुझे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, IARI इनोवेटिव पुरस्कार, जो कि मेरे को एक बढ़ावे की एक बड़ी सीढ़ी मिली है जी। खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण वरदान साबित हुआ और रवि प्रजापत कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। रवि प्रजापत ने अमृत फल यानी आंवला से उत्पाद बनाए, जैसे आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला शरबत, और अपने जीवन को नई दिशा दी, अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे को बात बड़ी घर कर गई, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने सोचा हाँ सही कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। घर के अंदर रहेंगे तो भी लोग कहेंगे दिनों घर में घुसी रहा, बाहर जाएंगे तो भी लोग कहेंगे दिनों बाहर हांडा। तो मैंने सोचा बाहर निकलने के बाद अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छी एक पहचान बन रही है, तो क्यों ना मैं बाहर निकलूं। तो इसलिए मैंने बाहर जाना शुरू करा। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना। ये है आंवला। हम सब जानते हैं आंवला बहुत गुणकारी होता है। इसमें आयरन और विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज महिलाएं आंवले का इस्तेमाल नए नए उत्पाद बनाने और स्वरोजगार के लिए कर रही हैं। रवि प्रजापत और उनका समूह भी आंवले के कई उत्पाद बनाता है। आंवले की बनी कैंडी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, उसको बनाना भी उतना ही आसान है। जी हाँ, यहाँ यह महिलाएं आंवले की कैंडी बनाने की तैयारी कर रही हैं। आंवले की कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आंवले को बर्तन में पकाया जाता है। पकाने से पहले आंवले को अच्छे से धोया जाता है। आंवले को पकाने के बाद उसमें चीनी डाली जाती है। मिश्रण को मसलने के बाद इसकी कैंडी बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही महिलाएं आंवले का मुरब्बा, जूस और लड्डू बना रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से लिया गया प्रशिक्षण आज इन महिलाओं के बहुत काम आ रहा है। रवि की सफलता से प्रेरित होकर यह महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकली और आज खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से अपना बेहतर भविष्य बनाने में लगी हैं। रवि प्रजापत ने एक बारी तरक्की की राह पकड़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिलाएं साथ जुड़ती गईं और कारवां आगे बढ़ता गया। उनकी भविष्य की योजनाएं और उन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में हम जरूर जानेंगे। फिलहाल वक्त है इस छोटे से ब्रेक का। बचपन में हम खेलते थे, कहीं भी ऐसे ताने से सुनते थे, 3 बेटियां हैं, बेटे हैं, जिसको वो ऐसे ताना मार देते, इतना पढ़ा रहे हैं, कौन सा झंडा गाड़ेगी।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहने वाली रवि प्रजापत की। तो आइए फिर जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कामयाबी के सफर को आगे बढ़ाया और कैसे अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए। रवि लड़कों का नाम होता है, इसी के चलते बचपन से ही उन्हें बहुत ताने सुनने को मिलते। बचपन की यह तमाम बातें आज भी रवि प्रजापत को दुखी कर देती हैं। बचपन में हम खेलते थे, कहीं भी ऐसे ताने से सुनते थे, 3 बेटियां हैं, बेटे हैं, जिसके वो ऐसे ताना मार देते, इतना पढ़ा रहे हैं, कौन सा झंडा गाड़ेगी। मैं इसलिए मैं आज जहाँ तक पहुँच पाई हूँ। वही बात कई बार हम सोचते हैं, बच्चे हैं, बच्चों को नहीं कहना चाहिए। बच्चे हैं ना, बच्चे अपने मन के अंदर बात ठान लेते हैं और वो किस टाइम क्या उनके अंदर जुनून होता है वो नहीं पता, किस टाइम उसका जवाब देते हैं। तो मैंने उनको आज एक नसीहत दी है कि बच्चों को कभी भी मतलब प्यार से ही बात करें, कोई ऐसी कठोर बात ना करे जो बच्चे के मन में बैठ जाए। जो मेरे बारे में बोला था, मेरी बहनों के बारे में बोला था क्या झंडा गाड़ेगी, तो आज मैंने वो अपना उनका वादा पूरा करके दिखाया, मैंने झंडा गाड़ के दिखाया। रवि प्रजापत आज एक सफल महिला ही नहीं, एक सफल महिला उद्यमी भी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कारों के मिलने पर वह कहती हैं, एक समय ऐसा था जो मेरा बुरा वक्त आया तो मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। कई बात ऐसी हो जाती है हम किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते, तो अपने मन के अंदर रखते हैं, पर मन के अंदर भी वो गांठ बन के रह जाती है। पर मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया। आज जो बोलते थे मेरे बारे में, बाहर घूम रही है, ये घूम रही है, आज वही लेडीज आके मेरे को बोलती है क्यों ना इनाम मिलना था इसको, क्यों ना अवार्ड मिलना था, जब इतना मेहनत कर रही है, बाहर घूमती थी, तो इसका तो हक पड़ा ही है। मेरी पत्नी रवि जी ने एक बहुत ही बड़ा अवार्ड हासिल किया है। मैं सभी हरियाणा वासियों से, ग्रामवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि औरतों के साथ पूरा सहयोग करें और उनको हर काम में आगे से आगे बढ़ाकर उनका साथ दे। मम्मी को अभी कुछ दिन पहले अवार्ड मिला है, जिससे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है। उनके हार्डवर्क और स्ट्रगल को देख के मेरे को लगता है कि मेरे को भी अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा ही करके दिखाना चाहिए, ताकि मेरे माता पिता को दोनों को गर्व फील होए। रवि प्रजापत के साथ काम करने वाली उनकी स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने विकास का श्रेय रवि प्रजापत को देती हैं और उनकी तारीफ करते हुए कहती हैं, पहले आर्थिक स्थिति मेरी इतनी खराब थी कि मेरे हालात बहुत ही ज़्यादा खराब थे, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। रवि बहन के ग्रुप से जुड़ने के बाद हमारी स्थिति में सुधार हुआ है। शुरू में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मेरे को मैंने सोचा था कि मैं कुछ काम शुरू करूं, पर घर वालों ने मुझे बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। तब रवि बहन मेरे घर आई, उन्होंने मुझे समझाया कि हम KVK से ट्रेनिंग लेकर हम घर पर ही अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरी काफ़ी मदद मिली है मुझे। मेरे पति ने भी मशीन खरीदी है, यहीं से लोन लिया मैंने ग्रुप से, और ग्रुप से ही बहन रवि के साथ जुड़कर मैंने लोन भी पूरा किया, और अब काफ़ी अच्छी स्थिति है हमारे घर की भी। गांव के दूसरे लोग भी रवि की तारीफ कर रहे हैं। पूनम यादव, जिनका रवि की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, रवि की मेहनत और लगन के बारे में कहती हैं, रवि प्रजापत के स्वयं सहायता समूह
कि मुझे एक खास बात बहुत अच्छी लगती है कि ये समूह है जो वो एकदम समय का पाबंद है। ये कभी भी ना मीटिंग्स के लिए लेट होते हैं, ना कभी ये कोई हमारा आपस संगठन का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें लेट होते हैं, हमेशा टाइम से पहले पहुंचते हैं और ये बात इनकी बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इसके अलावा ये समूह जो हमारे स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र है उनका नियमित पालन करते हैं। ताजनगर गुरुग्राम की महिलाएं आज रवि प्रजापत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना रही हैं। केवी की है, रूट सेट है, केवी के अंदर भी और रूट सेट के अंदर भी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि फ्री में है। वहाँ तक रूट सेट के अंदर तो खाना रहना सब फ्री है और केवी के अंदर सब आना जाना अपना होगा, वहाँ ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं तो बहनों से यही बोलना चाहती हूँ कि वहाँ से ट्रेनिंग ले और ज़रूरी नहीं है अब भाई तुम आंवले की लो या भैंसों की लो, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरा तो यही कहना है, ट्रेनिंग लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए और अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अपने परिवार का आगे बढ़ावा कीजिए। रवि प्रजापत ने अपने नाम के अनुकूल ये साबित किया कि वह किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। अपनी मेहनत और लगन से वह देश की बेमिसाल बेटी बनी हैं और साथ ही साथ अपने हौसले और हिम्मत से अपने गांव की दूसरी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमक सकता, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। जी हाँ दोस्तों, रवि प्रजापत भी एक ऐसा ही दिया है जो अपने साथ साथ गांव के दूसरे घरों को रोशन कर रही हैं और उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हमें विश्वास है कि रवि प्रजापत अपने जैसी अंधेरे में रहने वाली महिलाओं का जीवन रोशन करती रहेंगी, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करती रहेंगी और महिलाओं को प्रेरित करती रहेंगी कि अगर बेटी चाहे तो बुलंदियों तक पहुंच सकती है और देश की बेमिसाल बेटी बन सकती है। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले सफर में आपकी ये दोस्त सतविंदर सोनी फिर हाजिर होगी बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से ही आता है, लेकिन क्या हो जब जीवन को विषमताएं घेर लें। ऐसे ही विषमताओं से घिरी एक बेटी जिनके हालातों ने इनकी रफ्तार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अंधेरा घना हो तो रोशनी की नई सुबह भी उतनी ही करीब होती है। सिक्किम की रहने वाली ये बेमिसाल बेटी ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया। मिलिए लाइके जोमा से अगली कड़ी में।